पूर्व वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आव्यूह की संक्रियाओं से संबंधित कि कैसे आप दो आव्यूहों का योगफल ज्ञात करेंगे, कैसे उनका अंतर ज्ञात करेंगे, किसी आव्यूह में अचर राशि से कैसे गुणा किया जाएगा और दो आव्यूहों के गुणनफल से संबंधित आपको थ्योरी से बताए थे और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो है आज हम आपको आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण ज्ञात विधि से जो है एक का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए बताएंगे। इसमें जो है जैसे आव्यूह पर जैसे एक वर्ष बेटा ज्ञात करने की विधि एक तो आपको बता चुके हैं। उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करते थे, फिर सहगुणनखंड ज्ञात करते थे, सहगुणनखंड का ट्रांसपोज करते थे अर्थात उसका परिवर्तन ज्ञात करते थे, फिर जो है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a फार्मूले से a इनवर्स ज्ञात करते थे। अब यहाँ पर a इनवर्स ज्ञात करने की दूसरी विधि है, कौन सी है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पर आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण क्या है, तो किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर तीन प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण अर्थात हम पंक्तियों की संगत उसमें परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण करते हैं। अगर शब्दों को किया जाए रूपांतरण, उनके रूप में परिवर्तन किसके संगत, हम पंक्तियों के संगत। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। इसमें जो भी हम परिवर्तन करते हैं स्तंभ के तहत। तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण क्या है, किसी आव्यूह की पंक्तियों में निम्नलिखित तीन प्रकार की संक्रियाएं होती हैं जिसे हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहते हैं। अब जैसे प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण क्या है, तो प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण में क्या है कि किसी आव्यूह के स्तंभों में निम्नलिखित तीन प्रकार की जो संक्रियाएं होती हैं उसे प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण है। अर्थात दोनों में केवल अंतर यह है कि इसमें पंक्तियों के संगत हम परिवर्तन करते हैं और इसमें स्तंभों के संगत हम परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले विचार किया जाए प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। अब यहाँ पर जो तीनों संक्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं, इन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब बेटा आपस में चेंज, किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। देखिए अब जैसे किन्हीं दो पंक्तियां, अगर पंक्तियां जो है व्यापक रूप में देखा जाए RI और RJ है, RI और RJ का गुणक R1 R2 R3 चाहे जो हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं किसी किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। तो इसको जो है इसको प्रतीकात्मक भाषा में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। किसी आव्यूह की आयनीय पक्ष और जेमी पक्ष में जो विनिमय होता है उसको हम प्रतीकात्मक भाषा में लिख सकते हैं RI चेंजिंग RJ, मतलब दोनों पंक्तियों को आपस में हम चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर
जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 4 6 7 1 4 9 8 6 2। अब यहाँ पर आर आई और आर जे, यहाँ पर आई की वैल्यू आप 1 2 3 में चाहे जो कर सकते हैं। अगर हम इसमें R1 और R3 को आपस में R1 और R3 का आपस में विनिमय करें तो बेटा इसको हम जैसे प्रतीकात्मक भाषा में लिख सकते हैं R1 चेंजिंग R3। इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति को तीसरी वाली पंक्ति पर और तीसरी पंक्ति को पहली वाली पंक्ति पर आप विनिमय कर दीजिए तो हो जाएगा A इक्वल टू, अब देखो R1 के स्थान पर R3 8 6 2, R3 का एलिमेंट कौन कौन सा है 8 6 2 है और R1 का एलिमेंट कौन कौन सा है 4 6 7, तो 4 6 7 आ जाएगा R3 पर, R2 जैसे वैसे रहेगा 1 4 9 और 4 6 7। तो ये पहली संक्रिया है प्रारंभिक पक्ष रूपांतरण की पहली संक्रिया है किन्हीं दो पक्तियों का परस्पर विनिमय। तो बेटा यहाँ पर जो है क्या प्रारंभिक पक्ष रूपांतरण में हम किन्हीं दो पक्तियों जैसे R1 R3 या R2 R3 या R1 R2 किसी का भी इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है किसी पक्ष के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणा। सेकंड संक्रिया है किसी पंक्ति के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणन। ध्यान दीजिए सबसे पहले विचार किया जाए शून्येतर क्या है। शून्येतर जो है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन भी है। शून्येतर शून्य के अतिरिक्त अर्थात वह संख्या शून्य के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर कहा किसी पक्ष के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणन, मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी किसी भी अक्षर राशि से गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं तो इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में लिख सकते हैं आर आई। अगर हम अक्षर राशि या शून्येतर संख्या के से गुणा कर रहे हैं आर आई टेंडेंट टू के इंटू आर आई। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 7 8 9 1। अब क्या है, अब यहां पर क्या आर आई टेंडेंट टू के इंटू आर आई। हम इसके किसी भी पक्ष में किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो यहां पर जो है जैसे R1 टेंडेंट टू 3R या R2 टेंडेंट टू 3R, तो हो जाएगा क्या, हम दूसरे पक्ष के सभी एलिमेंटों को गुणा कर रहे हैं, हो जाएगा 1 2 3 और दूसरे पक्ष का एलिमेंट कौन कौन सा है R2 का 4 6 7 है, तो हो जाएगा 12 18 और 21। आप ही जैसे है वैसे बेटा रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है किसी पक्ष के अवयव में किसी अन्य पक्ष के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। इस टाइप का जो है डिटरमिनेंट में प्रगुण भी है। तो यहां पर जो है तीसरा पॉइंट है किसी पंक्ति के अवयवों
में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना, ठीक है। अब बेटा यहां पर करा किसी पक्ष के अवयवों R1 R2 R3 कोई भी पक्ष अवयवों में किसी अन्य पक्ष के संगत अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, दोनों प्रक्रिया है। तो जैसे व्यापक रूप में या प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं Ri टेंडेंट टू Ri प्लस, अगर हम दूसरे वाले पर अगर व्यापक रूप में देखा जाए Rj है तो हम Rj में शून्येतर संख्या के से गुणा करके Ri में जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा Ri पर रखेंगे, Rj जैसे है वैसे बरकरार रहेगा। तो बेटा यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 1 0 5। देखा जाए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि Ri को कर दिया जाए R1, Rj को कर दिया जाए R3 और शून्येतर संख्या 2 से हम इनको करेंगे R1 टेंडेंट टू R1 प्लस 2 R3। इसका मतलब हुआ कि तीसरे स्तंभ में के एलिमेंटों में 2 से गुणा करेंगे, गुणा करके R1 में जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा R1 पर रखेंगे, R3 जैसे वैसे रहेगा। हो जाएगा कितना आएगा R1 प्लस 2 R3, तो हो जाएगा R1 है 2 R3 हो जाएगा 2 4 प्लस 2 6 2 into 0 0 5 plus 0 0 और यहाँ 10 आएगा 10 plus 6 16 और इसके बाद R2 आपकी जैसे वैसे रहेगा 7 8 9 1 0 5। तो देखा जाए तो यही तीनों संक्रियाएं हैं। प्रारंभिक पक्ष रूपांतरण से संबंधित यही जो संक्रियाएं कौन सी हैं, किन्हीं दो पक्तियों का परस्पर विनिमय। फर्स्ट आपको जो बताए हैं। सेकंड है किसी पक्ष के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणा करना, सेकंड संक्रिया। और थर्ड है किसी पक्ष के अवयवों में किसी अन्य पक्ष के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। बेटा इसी आधार पर जो है जो दूसरा वाला भाग है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण है, उसमें भी सेम टू सेम है, केवल जहां पर पंक्तियां हैं वहां पर स्तंभ। उसमें हो जाएगा किन्हीं दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। तो इसी वक्त इसको भी आप क्लियर कर लीजिए, किन्हीं दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। तो इसका जो संकेत हो जाएगा जैसे Ci टेंडेंट टू CiCj, मतलब किन्हीं दो स्तंभों को आपस में आप बदल सकते हैं, जैसे पंक्तियों को हम इंटरचेंज किए हैं। फिर इसके बाद उसमें हो जाएगा किसी स्तंभ के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणा, तो उसमें जो है हो जाएगा Ci टेंडेंट टू K into Ci और बाकी वाले क्या था Ri टेंडेंट टू K into Ri। फिर इसके बाद थर्ड है किसी स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पक्ष के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो उसमें जो है हो जाएगा Ci is equal to Ci plus K into C। तो देखिए तो इसमें जो है जैसे सेकंड है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण में, थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण
तो इसको आपको बताया है कि किसी आव्यूह के स्तंभों में जो तीनों संक्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण कहते हैं। और प्रारंभिक संक्रियाएं जैसे पक्ष क्या है, सेम टू सेम है, केवल जहां पर पक्ष है वहां पर स्तंभ है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, किन्हीं दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, बेटा 60 में अभी आपको बताया। तो देखिए अब यहाँ पर स्तंभ कॉलम है, तो इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करेंगे CI चेंजिंग CJ। अब इसके लिए जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 2 0 1। अब यहाँ पर आप यहाँ I और J के स्थान पर आप यहाँ C1 C2 C3 अगर देखा जाए, C1 कॉलम क्या है, त्रितल के लंबवत, C1 C2 C3, तो यहाँ पर हम C1 इंटरचेंज C3 में कर रहे हैं परिवर्तन, हो जाएगा क्या, और पक्ष में क्या था जैसे R1 और R2 का इंटरचेंज था, R1 R2 का। अब यहाँ पर क्या कॉलम का है, तो देखो C3 का एलिमेंट यहाँ कर दो, 6 9 1 और 5 8 0, C1 के एलिमेंट यहाँ कर 4 7 2। अब बेटा दूसरा क्या है, किसी स्तंभ के अवयवों का एक शून्यतर संख्या से गुणन। अब यहाँ पर किसी भी स्तंभ में जैसे यहाँ पर C1 है, तो C1 में आप कुछ से गुणा करना चाह रहे हैं, तो इसको हम जैसे 60 में लिख सकते हैं, C1 टेंडेंट टू 2C1। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू C1 में 2 से गुणा किए हैं, दूसरी कंडीशन है, तो हो जाएगा 8 44 और बाकी जैसे वैसे रहेगा। इसी प्रकार से तत्व वाले में भी 6 9। तीसरा है किसी स्तंभ के अवयव में किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों को एक शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। तो प्रतीकात्मक भाषा क्या है, CI इज इक्वल टू CI प्लस KCD। तीसरा पॉइंट, किसी स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंथ के संगत अवयवों कोई शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। बेटा जैसे पक्ष वाला है वैसे स्तंभ वाला है। अब यहाँ पर इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं प्रतीकात्मक भाषा में, CI टेंडेंट टू CI प्लस अगर वो शून्यतर संख्या k है अक्षरांश, तो KCJ। किसी भी आप पक्ष में किसी भी स्तंभ के एलिमेंट में गुणा करके आप ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स A 1 2 3 4 6 7 9 8 2। अब यहाँ पर जो है स्तंभ कौन कौन से, C1 C2 C3। C1 का एलिमेंट कौन सा है, 1 4 9 है, C2 का एलिमेंट 4 2 6 8 है और C3 का एलिमेंट 3 7 2। तो यहाँ पर हम जो है C2 में जैसे C3 में 3 से गुणा करके C2 में जोड़ना चाह रहे हैं, C2 टेंडेंट टू C2 प्लस
3C3। तो यहाँ पर C3 में एलिमेंट में 3 से गुणा करिए, गुणा करने से C3 में जोड़िए, जो जोड़ने पर आएगा C2 पर रखिए, C3 जैसे वैसे रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C1 जैसे वैसे रहेगा 1 4 9। अब C3 में गुणा करिए 3 से 9 9 और प्लस 2 11 आएगा, और यहाँ पर 21 21 और 6 27, यहाँ पर 6 6 और 8 14, और C3 जैसे वैसे रहेगा 3 7। तो बेटा इन दोनों विधियों में अंतर केवल इतना है कि प्रारंभिक स्तंभ में जो तीनों संक्रियाएं आप करोगे वो केवल पक्तियों के तहत करेंगे। पक्तियों के तहत उनका आपस में किन्हीं दो पक्तियों का विनिमय करिए, या किसी अन्य अवयवों का इस निरंतर संख्या से गुणा कीजिए, या किसी पक्ति के एलिमेंटों में अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पक्ति में जोड़िए। ऐसे ही स्तंभ वाला। अब देखिए इसके बाद कैसे आप A इनवर्स ज्ञात करोगे। कार्य विधि क्या है। अब बेटा जैसे प्रारंभिक पक्ति रूपांतरण से A इनवर्स ज्ञात करने की जो विधि है, आप कैसे कैसे उस प्रक्रिया के तहत जो है A इनवर्स आप ज्ञात करोगे। अब जैसे मैट्रिक्स A है, A इक्वल टू 2 1 1 1। अब यहाँ पर जो है हम इसके लिए प्रारंभिक पक्ति रूपांतरण के लिए A इक्वल टू IA फार्मूले का यूज करेंगे, जहाँ पर I क्या है, इकाई अथवा तत्सम का अवयव 1 0 0 1 2/2 के टाइप में। अगर मैट्रिक्स 2/2 के टाइप का है तो इकाई तत्सम का अवयव रखेंगे 1 0 0 1। अगर 3/3 के टाइप का है तब इकाई तत्सम का अवयव रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर A इक्वल टू IA, जैसे यहाँ पर जो है 2 1 1 1 इज इक्वल टू I की वैल्यू कितना है 1 0 0 1 इंटू A इंटू E। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो बाएं पक्ष का मैट्रिक्स है वो इकाई तत्सम का अवयव के टाइप में बन जाए। क्यों? क्योंकि फार्मूला है A इनवर्स इक्वल टू I, या I इक्वल टू A इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो हम बाएं पक्ष में यह कोशिश करेंगे कि उन जो तीनों संक्रियाएं हैं, जो प्रारंभिक पक्ति रूपांतरण की तीनों संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उनका आपस में किन्हीं दो पक्तियों का परस्पर विनिमय, किसी पक्ति में अचर राशि से गुणा करना, किसी पक्ति में शून्येतर संख्या अथवा अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पक्ति में जोड़ना, इन्हीं तीनों का हम प्रयोग करेंगे। और चाहे जैसे हम बाएं पक्ष को इकाई तत्सम का अवयव के रूप में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप यहाँ जो प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें प्रारंभिक संख्या किन्हीं दो पक्तियों का परस्पर विनिमय कर रहे हो तो इसका प्रयोग दोनों पक्षों में किया जाएगा। और लास्ट में जैसे आ गया यहाँ 1 0 0 1, और यहाँ पर आ गया 1/5 2 6 4 इंटू A। तो इस नियम का पालन करते हुए अगर देखा जाए A इनवर्स बराबर I, अर्थात A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी A इनवर्स। बेटा यहाँ पर क्लियर नहीं, केवल आपको यह बता रहे हैं, यहाँ इसी तरह आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2 6 4। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक पक्ति रूपांतरण के द्वारा A इनवर्स ज्ञात करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो वीडियो देख करके थियरी को प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कल आपको